अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 27 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेटअप करेंगे अपने यूज़र क्रड को, जिसकी मदद से हम ना सिर्फ यूज़र को रोल्स के साथ लिंक करेंगे बल्कि यूज़र को प्रोफाइल के साथ भी लिंक करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले अगले 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम कंप्लीट यूज़र क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र कंपोनेंट को सेटअप करेंगे, यूज़र कंट्रोलर को सेटअप करेंगे, यूज़र मॉडल को सेटअप करेंगे और उसके राउट्स को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर सेटअप करेंगे। तो चलिए बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस लारावेल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम जो है वो फ्रंट एंड को सेटअप करते हैं कि हम फ्रंट एंड में व्यू राउटर के अंदर एनेबल करते हैं राउटिंग को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ। रिसोर्सेज में जाऊँगा, जेएस के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो राउटर डॉट जेएस फाइल है, इसको हम यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ न्यू राउट। लेकिन उससे पहले हमें यूज़र कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ कंपोनेंट्स के फोल्डर में, जो कि रिसोर्सेज जेएस कंपोनेंट्स के फोल्डर में है, इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम यूज़र कंपोनेंट डॉट व्यू के नाम से। अब इस यूज़र कंपोनेंट डॉट व्यू के अंदर मैं कॉपी करूँगा वो तमाम डाटा जो रोल कंपोनेंट के अंदर है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी या कमांड ए, कमांड सी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और जहाँ जहाँ पर वर्ड रोल्स यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़र्स। तो ये देखिए यहाँ पर रोल्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी रोल्स यूज़ हो रहा है। तो मैं कमांड डी या कंट्रोल डी प्रेस करके तमाम रोल्स को देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको चेंज कर दूंगा मैं यूज़र्स में। इसके अलावा जहाँ जहाँ वर्ड रोल है, सिंपल मतलब यूज़र्स के बाद हमारे पास जहाँ पर रोल का वर्ड भी यूज़ हो रहा है, तो उसको भी मैं चेंज करूँगा। तो जहाँ पर ये देखिए रोल है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू यूज़र हो जाएगा, रोल नेम की जगह यूज़र नेम हो जाएगा। तो ये न्यू रोल एडिट रोल की जगह न्यू यूज़र एडिट यूज़र हो जाएगा। तो डाटा की रोल की जगह हम जो है वो यूज़र को पास करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज़र को पास करेंगे। तो ये हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ और चेंज होने को, आई एम श्योर यहाँ पर अब ये जो इन्फॉर्मेशन है एडिटेड आइटम और डिफ़ॉल्ट आइटम्स जो कि डिस्प्ले होते हैं उनको चेंज करना है, और ये जो हेडर्स की इन्फॉर्मेशन है इसको चेंज करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ जैसे भी है। इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद मैं आऊँगा इसके राउटर डॉट जेएस फाइल में और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा यूज़र कंपोनेंट को। आई थिंक स्पेलिंग यूज़र कंपोनेंट ठीक है, फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश यूज़र कंपोनेंट। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमने ये रोल्स का क्रिएट किया था राउट, वहीं पर हम यूज़र्स का भी क्रिएट करेंगे। तो यूज़र्स, तो इसके लिए यूज़र कंपोनेंट और यहाँ पर यूज़र्स आ जाएगा, नेम में यूज़र्स आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट एंड का राउट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद हम एड वन कंपोनेंट में आएंगे क्योंकि मेन हमारा ये कंपोनेंट है और इसके अंदर जो राउट्स हैं उसमें हम यहाँ पर जिस तरीके से स्लैश एडमन स्लैश रोल्स लिखा था उसी तरीके से यूज़र्स जो अकाउंट वाला हमारा आइकन वाला अकाउंट है उसमें हम लिखेंगे स्लैश एडमन स्लैश यूज़र्स। तो ये हमारा लिंक बन जाएगा एडमन स्लैश यूज़र्स का। उसके बाद अब ये हमारा फ्रंट एंड का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो बैकएंड है, जो हमारे पास राउट्स हैं, उसमें आएंगे। राउट्स वाली फाइल में api.php में, और यहाँ पर मैं इस रिसोर्स को कॉपी करूँगा जो रोल कंट्रोलर वाला है और इसको मैं यूज़र कंट्रोलर में कन्वर्ट कर दूँगा, यूज़र कंट्रोलर में। और यहाँ पर मैं सिंपली यूज़र्स पास कर दूँगा, सो api/users। तो ये हमारा रिसोर्स यूज़र कंट्रोलर बन गया। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने रोल स्लैश डिलीट का बनाया, ऑल डिलीट वाला, इसको कॉपी करेंगे, सॉरी, और यहाँ पर मैं इसको रोल्स की बजाय यूज़र्स स्लैश डिलीट करूँगा और यूज़र कंट्रोलर के अंदर डिलीट ऑल का मेथड क्रिएट करूँगा। तो ये हमारा इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब हम इस कंट्रोलर को बनाएंगे रिसोर्सफुल कंट्रोलर। तो ऐप में आते हैं, HTTP में, कंट्रोलर्स में, API में। तो यहाँ पर रोल कंट्रोलर के अंदर से जितने भी मेथड्स हैं अप टू डिलीट ऑल, मैं इन सबको कॉपी करूँगा। देखिए कोई चेंज नहीं अभी मैं कर रहा। यूज़र में आऊँगा और यहाँ पर जहाँ लॉगिन से ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा अब रिसोर्स कंट्रोलर बन गया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे चेंज करना होगा यहाँ से
जहाँ जहाँ पर रोल्स लिखा है, देखिए जहाँ जहाँ पर रोल्स लिखा है वहाँ वहाँ पर मैं इसको यूज़र्स कर दूँगा, यूज़र्स। ओके हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे रोल लिखा है, ये जो वाला रोल जो, इसको मैं यूज़र कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है आपने कि ये जो मॉडल है इसका यू कैपिटल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ जहाँ जहाँ पर ये मौजूद है यहाँ वहाँ वहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये हमें एडवांटेज है स्मार्ट एडिटर यूज़ करने का। सो यूज़र क्रिएट में हमारे पास अब नेम के अलावा इसके अंदर ईमेल भी है, ईमेल भी है। सो रिक्वेस्ट ईमेल में आएगी हमारे पास, और इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी आएगी। अभी मैं सिर्फ इसको सेटअप कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। सो पर पेज सेम वही रिक्वेस्ट, तो हमारे पास इसके राउट्स भी सारे बन गए हैं। तो होपफुली हमें यूज़र की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अब हमारे जो यूज़र का कंपोनेंट है, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो इंडेक्स है ये हमें रिटर्न करेगा यूज़र को पर पेज के हिसाब से। तो यूज़र कंपोनेंट के अंदर हमने जो रिक्वेस्ट हैं वो भी देखिए API/यूज़र्स कर दिए। दिस आइटम, चलिए ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कौन कौन सी इसकी फील्ड्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सो डिफ़ॉल्ट में ID, नेम, ईमेल, और इसके बाद रोल, इस यूज़र का रोल कौन सा है, फिर क्रिएटेड ऐट, अपडेटेड ऐट, और यही चीज़ें सारी हमारी आएंगी एडिटेड आइटम में भी। तो ये हमारे पास एडिटेड आइटम होगा, तो यूज़र्स होंगे। इसके बाद हमारे पास नेम के बाद हमारे पास इसका ईमेल होगा और रोल होगा। सो नेम के बाद हमारा ईमेल का एड्रेस आएगा उसका, सो ईमेल, और इसके बाद रोल, क्या रोल है उस यूज़र का, सो रोल यहाँ पर आएगा। तो बाकी इसके सेम वही वैल्यूज़ हैं, क्रिएटेड ऐट, अपडेटेड ऐट। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। आई एम श्योर और तो इसमें कोई चीज़ चेंज करने वाली नहीं है हमारे पास। तो टेस्ट करने के लिए हम वापस आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं लॉगिन होता हूँ admin@admin.com, और अगर कोई एरर हुआ तो उसको फिक्स करेंगे। तो देखिए लॉग्ड इन मैं सक्सेसफुली हो चुका हूँ। रोल्स में जाता हूँ तो हमारे पास रोल्स आ गए। अगर मैं यूज़र्स में जाता हूँ तो देखिए हमारे पास यूज़र यहाँ पर रिटर्न हो गया। सो CRUD का पहला ऑपरेशन जो है रीड का, वो परफॉर्म हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि रोल हमारे पास अभी नहीं आया, हालांकि हमने यहाँ पर रोल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इसके लिए हमें मॉडल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आई थिंक क्रिएट किया था। देखिए ये रोल वाला। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लारावल के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर है API रिसोर्सेज का, जिसकी मदद से हम सर्टन फील्ड्स को फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें उनका जो स्पेसिफिक डाटा होता है, सिर्फ वही डाटा हम उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को सेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन। तो वो चीज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, जहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये हमने सेटअप कर लिया कंप्लीट, और हमने अपने फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर यूज़र को क्लिक करके यहाँ पर देख लिया कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास सक्सेसफुली आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।